ગુજરાત ગ્લોબલ ફિશરીઝ કોન્ફરન્સ ઇન્ડિયા 2023નું યજમાન બન્યું છે. કેન્દ્રના ફિશરીઝ મંત્રાલય દ્વારા અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે ગ્લોબલ ફિશરીઝ કોન્ફરન્સ ઇન્ડિયા 2023નું આયોજન કરાયું છે, જેમાં મહત્વની જાહેરાત કરાઈ છે. આ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાતની સ્ટેટ ફિશ જાહેર કરવામાં આવી છે. બેસ્ટ કિંમતી કેટેગરીમાં આવતી ઘોલ માછલીની ગુજરાતની સ્ટેટ ફિશ જાહેર કરાઈ છે. આ કોન્ફરન્સમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ઘોલ નામની માછલીને સ્ટેટ ફિશ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ માછલી એટલી મોંઘી ગણાય છે કે જે પણ માછીમારના જાળમાં આવે તો તે લખપતિ બની જાય છે. ગુજરાતનો દરિયો આવી જ માછલીના ખજાનાના ભંડારાથી ભરેલો છે. उपस्थित सभी अधिकारीगण, देश भर में से पधारे हुए सभी आमंत्रित महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और विश्व नेता तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती पर आयोजित भारत की पहली ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया से आए सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश की इस कॉन्फ्रेंस के लिए गुजरात को पसंद किया है। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है। मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है। आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है। फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महासत्ता के रूप में उभरा है। गत 9 वर्ष में हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी भारी मात्रा में बढ़ा है। अर्थतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के बढ़ने में ब्लू इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से देश के मछुआरों और मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए क्रांति की शुरुआत हुई है। इस क्रांति का नाम है ब्लू रिवॉल्यूशन। हमारे देश में 3 करोड़ से अधिक लोग फिशरीज सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इतने पोटेंशियल वाले क्षेत्र के लिए देश में 2014 से पहले एक अलग मंत्रालय भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में અને એટલા માટે આ આંતરરાષ્ટ્રીય सम्मेलनના માધ્યમથી આપણા વેપારીઓને, આપણા માછીમાર ભાઈઓને, આપણા નવા એન્ટરપ્રેન્યોર્સને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના આ પ્રકારના લોકોને જોવાનું, મળવાનું અને અહીંયા જેટલું પ્રદર્શની થયું છે એ બધી ટેકનોલોજીની સાથે પોતાને જોડવાનો અવસર મળે એ આ કોન્ફરન્સની સૌથી મોટી આપણા ગુજરાત રાજ્ય માટેની ઉપલબ્ધિ છે। हमारे देश के लिए ये इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के दिशा निर्देश में ये हमारा सनराइज सेक्टर है और इसकी प्रायोरिटी प्रधानमंत्री के मन में बहुत है। इसके चलते इस प्रकार का इंटरनेशनल इवेंट का भारत में होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हमारा देश दुनिया में 3रे नंबर पे वर्ल्ड में हमारे फिश प्रोडक्शन में है। हम इसमें बहुत ही इंटरनेशनल व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे देश के बहुत राज्यों से इनका अंतरराष्ट्रीय कारोबार चल रहा है। ऐसे अवसर पर फिशरीज सेक्टर के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या संभावनाएं हैं, विश्व में क्या चल रहा है, कौन राज्यों में कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही है, किन देशों में नवाचार में क्या हो रहा है, इन सारी चीजों को और फिशरमैन से लेकर फिश ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो जी
ग्रीस के एम्बेसडर श्री दिमित्रोस दाउआनो जी एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, समस्त देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुआ है सम्माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के और राज्यों के समस्त अधिकारीगण, हमारे राज्य के फिशरी डायरेक्टर श्री सांगवान जी, मीडिया जगत के उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे मछुआर भाई बहन एवं इस हॉल में उपस्थित सभी का गुजरात सरकार की ओर से नम्रता पूर्वक स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मछुआरों, मत्स्य पालकों और अन्य हितधारकों के योगदान और उपलब्धियों को उजागर करने और मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और न्याय संगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए गुजरात राज्य को चुनने के लिए गुजरात सरकार की ओर से भारत सरकार और खासकर रूपाला साहब का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। गुजरात के मत्स्य पालक की समृद्धि के लिए गुजरात सरकार के महत्वपूर्ण मुद्दों की कुछ बात करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत हमारे राज्य में बोट रजिस्ट्रेशन के लिए रियल क्राफ्ट बोट सर्वे, डीजल सब्सिडी, ऑनलाइन टोकन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। फार्मिंग की और श्रिम्प फार्मिंग कोस्टल इलाके से अलग भी कहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि 10 साल पहले, कभी 10-12 साल पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो और पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं फार्मर श्रिम्प फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है और बहुत बड़ी संभावनाएं मौजूद है। अगर आज यहाँ इस सेक्टर से जुड़े हुए, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए काफी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर कहीं ना कहीं हम पूरे नॉर्थ इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके तो जो आज एक्सपोर्ट या श्रिम्प फार्मिंग की साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में हो सकती है। कुछ स्टेट में प्रॉब्लम जरूर है। साउथ इंडिया में जो सपोर्ट मिलता है, जो सपोर्ट बेस है कि इलेक्ट्रिसिटी की दरें कम है और तरह की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अभी नॉर्थ इंडिया में नहीं है, लेकिन इनकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हरियाणा में दलाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पहला एक्वा पार्क शुरू होने जा रहा है भिवानी में। तो इस तरह से अपार संभावनाएं नॉर्थ इंडिया में मुझे